जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया था, हमने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए थे, है ना। और कुछ स्ट्रेट लाइन में और प्रॉपर आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड किए जा चुके हैं, तो स्ट्रेट लाइन इज ऑफिशियली कंप्लीटेड। ठीक है, जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप अपनी क्वेरी बॉक्स में या फिर जो आपके संडे जो डाउट सेशन होगा उसमें आप उन सबको जो उठा सकते हैं कि आपके डाउट्स क्या क्या आ रहे हैं। ऑलराइट, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कल। ठीक है, सर्कल में हमने जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने पढ़ा ना कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y mx प्लस सी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है ना। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि भैया सर्कल की भी एक इक्वेशन होती है जो कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। उस पूरे को हम निकालेंगे, उस पूरे को हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। जैसे हमने नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म पढ़ा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, सॉरी। वैसे ही हम सर्कल की भी डिफरेंट जो इक्वेशन है सर्कल की उसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पढ़ेंगे। मान लो कभी आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन, सॉरी, मान लो कभी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे दी गई है या कुछ कुछ भी है, वो हम सब अभी क्लैरिफाई करेंगे। पूरा बहुत अच्छे से सर्कल की थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, अब बात ये आती है सर्कल को करने से पहले कि सर्कल असल में है क्या। जैसे ही मैं पूछूंगी सर्कल क्या है, आप लोग पता है एक ये बना देंगे, नाम दिस इज सर्कल, इसका सेंटर है एंड डन। बट सर्कल की बेसिक डेफिनेशन या लॉजिकल जो डेफिनेशन हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिक क्या होती है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब इससे जितने भी इक्वल डिस्टेंट पॉइंट मैं बनाऊंगी, इक्वल डिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पे, मान लो ये ए पर है तो ये भी ए पर ही होगा, ये भी आगे जितने मैं बनाने वाली हूँ सारे ए डिस्टेंस पर ही होने चाहिए। उसको बोलते हैं कि मैं इस पॉइंट से जितने भी इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स बनाऊंगी वो सारे पॉइंट्स मिला करके एक फिगर को बनाते हैं एंड दैट फिगर इज कॉल्ड एज सर्कल। और इसी बारे में हमने बात की थी लोकस वाले टॉपिक में। ऑल राइट, हमने बात की थी लोकस वाली स्ट्रेट लाइन में। अब हम सर्कल के केस में लोकस की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट ले लो आप, उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट पर जितने भी पॉइंट्स बनाओगे वो जो पॉइंट्स मिल करके जिस फिगर को बनाएंगे दैट फिगर इज कॉल्ड एज सर्कल। ये तो हो गई सर्कल की बेसिक बात कि सर्कल क्या होता है। अब आते हैं ये सर्कल की इक्वेशन वाली बात, कैसे निकालते हैं सर्कल की इक्वेशन। देखो, बोला जाता है, बोला क्या जाता है, ये मान लो एक सर्कल है। अगर नहीं भी है, देखो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए भी है, नहीं भी है तो मान लो है। ओके, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर h, k। अब आप बोलोगे वेयर इज h, k, h, k कहां से आ रहा है। बच्चा, हमने पढ़ी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम उसमें हो चुके हैं निपुण। ठीक है, यानी पूरा मस्त अच्छे से आता है हमको। ये h, k बिकॉज इसलिए है क्योंकि कोऑर्डिनेट में जब मैं एक्सिस में बनाऊंगी तो ये पॉइंट है h, 0 और ये पॉइंट है मेरा 0, k। राइट, नथिंग न्यू, एज यूजुअल जो चीजें हम करते आ रहे हैं। ओके, अब करते हैं कलर चेंज। अब बेसिक बात क्या है, मुझे क्या निकालनी, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, ये सारे पॉइंट जो इस पर हैं उस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो मैं उस लाइन, उस पूरी इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन बोल दूंगी। यानी मैं कोई भी पॉइंट ले रही हूँ पी एक्स कॉमा वाई, अगर मैं कोई भी एक ऐसी इक्वेशन निकाल दूं जिसमें मैं कुछ भी एक्स कॉमा वाई लूं, इस पर एक्स कॉमा वाई रैंडम वेरिएबल है, कुछ भी एक्स कॉमा वाई लूं, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो जो इक्वेशन है वो मेरी सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, बन जाएगी। अब निकालने के लिए बेसिक क्या चाहिए मेरे को, ये चीज आपको तो पता है ये चीज क्या हो रही है यहाँ पे, राइट। अगर ये पी एक्स कॉमा वाई है तो ये पॉइंट है मेरा x, 0, ये पॉइंट है मेरा 0, y। ऑल राइट, एब्सोल्युटली ऑल राइट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर राइट हियर। अब बात आती है इस पॉइंट को निकालेंगे कैसे हम, ये पी एक्स कॉमा वाई को। देखो, ये पूरा का पूरा x है, राइट, यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा x है। सिमिलरली यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा y है। तो मैं ये कैसे निकालूंगी, पूरा x माइनस इतना h, तो ये कैसे निकल गया x माइनस h। ये पूरा y, ये पूरा k, तो ये कैसे निकल गया, y में से k निकाल दो, इतना पार्ट मुझे मिल जाएगा। मुझे चाहिए है ये o
मुझे चाहिए है बेसिकली ओपी की वैल्यू। क्यों चाहिए मुझे ओपी की वैल्यू? मुझे ओपी की वैल्यू इसलिए चाहिए, चाहे मैं सर्कल कुछ भी बना दूं, कैसा भी बना दूं, ये जो डिस्टेंस है ना हर जगह से, ये डिस्टेंस हमेशा इतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस चेंज होता है ना तो यानी वो फिगर सर्कल नहीं है। डेफिनेशन पे आ गई सर्कल की। यानी अगर ये फिगर, अगर ये चीज चेंज हो रही है, डिस्टेंस कहीं भी चेंज हो रहा है, तो ये फिगर मेरा सर्कल कभी नहीं बनेगा। एक बात सोचो ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक बार मैंने ले लिया 2, एक बार मैंने ले लिया 4, एक बार मैंने लिया, तो क्या अब ये सर्कल बनेगा? नहीं बनेगा। सर्कल के लिए तो इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए ना, इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से। तो इसको हर जगह इक्वल होना होगा, हर जगह सेम होना होगा। मैं पी को चेंज करती जाऊंगी, वहां पे हर किसी को इसको सेटिस्फाई करना होगा। अब मुझे आती है पाइथागोरस थ्योरम। बहुत अच्छे से आती है मुझे पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज हम ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम है, ये जो ट्राइंगल है OAP, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, रेडियस जो होती है वो कॉर्ड को हमेशा 90 डिग्री पे कट करती है। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, जब सर्कल चैप्टर आता है, 9th में 10th में, जिसमें भी, जब सर्कल टॉपिक आता है। रेडियस है, कॉर्ड है, 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, ओके। अब आपको जब पता है तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP की वैल्यू तो मैंने मान ली R है, ठीक है। R स्क्वायर इज इक्वल टू OA की वैल्यू है x माइनस h का होल स्क्वायर और AP की वैल्यू है y माइनस k का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल। यानी कि मेरा जो आया है, फाइनल चीज मेरी ये आई है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center h comma k and radius r is this, is x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. This is the equation of any circle with center h comma k and radius a square. अब आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे, इज इट फाइन, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे, आप कैसे एक्सपैंड करेंगे इसको? आज इरेजर बड़ा नहीं हो रहा है। आप जब इसको ये करेंगे कि जब इसको एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पूरी आती है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है ना। यानी मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इज इट फाइन? एब्सोल्युटली फाइन। इस पूरे को मैंने लिख दिया कोई भी एक कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c इज इक्वल्स टू 0 is the general equation of circle. अभी सीन माइनस पॉजिटिव कुछ भी मैंने यहां ले लिया। This is the general equation of the circle with center h comma k. Is it fine? कुछ भी दिक्कत है आपको? ठीक है, अभी हम इसको इन डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि इसको हम GF लिख देते हैं, जब हम अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये चीज समझ आई है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकली कहाँ से है और ये चीज कहाँ से आई है। ठीक है, जनरल इक्वेशन को हम यहाँ बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, बट अभी उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं ये चीजें। तो अभी हमने जो लिखा वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल्स टू या प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, सेंटर h कॉमा k है, ये तो जनरल इक्वेशन थी ना, सेंटर h कॉमा k और रेडियस r की, है ना। लेकिन उसने क्या बोल दिया, पासेस थ्रू द ओरिजिन। कोई भी लाइन, कोई भी सर्कल, कोई भी इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास करती है तो उसके पास इंटरसेप्ट नहीं होगा, उसके पास ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो नहीं होगी। फॉर एन एग्जांपल y इक्वल टू mx, ये वो सारी लाइन हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। अगर यहाँ प्लस सी आ गया तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी। फाइन,
ओके तो यहाँ पे क्या बना, यानी कि जब भी मेरी एक ऐसी सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर h कॉमा के है डन, लेकिन पासिस थ्रू ओरिजिन है, तो उसमें जो ये कांस्टेंट वाली टर्म है ये हो जाएगी रिमूव, यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर h कॉमा के and the circle which passes through 0 comma 0 or we can say passes through origin. Is it clear? बहुत ही क्लियर होगी ये चीजें. नेक्स्ट, सेंटर h कॉमा के ही है, टचेज x एक्सिस. मेरे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c इक्वल टू 0. ये थी मेरे पास इक्वेशन. एक्चुअली इन डिटेल लिखूं तो ये थी, है ना. अब देखो, टचेज एक्स एक्सिस है, यानी h कॉमा 0 या किसी भी a कॉमा 0 पे वो टच कर रही होगी, है ना. मैंने मान लिया, एक बात देखो, एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो वो किसी इस फॉर्म में होगी, राइट. ऐसी होगी, ऐसी होगी. बेटा एक बात सोचो, ये जो आने वाली है ये पॉइंट, ये मेरा x कॉमा 0 या फिर मेरा a कॉमा 0 तो आने वाला है, जितना भी यहाँ रेडियस जाने वाला है ना, a कॉमा 0. क्योंकि ये x एक्सिस पास कर रही है तो मान लो यहाँ से भी पास कर रही है, तो ये चीज मेरी a कॉमा 0, ये भी a कॉमा 0. तो फाइनली मैं बोलने वाली हूँ कि मैंने k स्क्वायर को ले लिया a स्क्वायर. इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता फिर से नहीं है, मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में चले जाती हूँ जो आपको नहीं जाना है, ठीक है. ये बस इतनी सी बात, क्या इतनी सी बात है कि भैया जब x एक्सिस को टच करती है तो सिर्फ x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट h स्क्वायर आ जाएगा. जब y एक्सिस को टच करती है तो सिर्फ y वाला कोऑर्डिनेट k स्क्वायर आ जाएगा. समझ आया? उसमें तो कांस्टेंट आता नहीं है, ठीक है. ओरिजिन से पास कर रही है तो कांस्टेंट नहीं आएगा. जैसे ही किसी एक एक्सिस को टच कर रही है, x को टच कर रही है तो h स्क्वायर आ गया, y को टच करेगी तो y स्क्वायर आ जाएगा. बस इतना ही याद करना है, उससे आगे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. पिटोगे अगर कुछ एक्स्ट्रा याद कर रहे हो तो, इसलिए क्योंकि इतना काम का नहीं है. मैं खुद प्रूफ में चली जाती हूँ कि हाँ आपको समझा दूं अच्छे से, बट उस प्रूफ की बच्चा तुमको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा वो प्रूफ अगर आप कर रहे हैं तो. चलो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट आती है टचिंग बोथ द एक्सिस. अब देखो बात क्या है, ये चीजें ना आपको याद करने के हैं, सिस्टम है क्या. जब भी कोई मेरे पास एक ऐसा सर्कल है जो बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, यानी इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, ऐसा कुछ बनेगा. एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो और एक ये ले लो, बोथ एक्सिस को टच कर रहा है. यानी ये h कॉमा k जो है ना, यानी जो भी जो भी ये मेरी एक्सिस, जो भी h कॉमा k मेरे पास बन रहा है सेंटर, वो बेसिकली इतना यहाँ h है, इतना यहाँ k है. उल्टा, हाँ सही है, ठीक है. तो जब भी ऐसा होगा तो क्योंकि ये जो h, ये जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ये पॉजिटिव होंगे तो दोनों साथ में पॉजिटिव होंगे, दोनों साथ में नेगेटिव होंगे, इसलिए इस इक्वेशन को कभी भी नहीं आएगा इससे क्वेश्चन. It's of no use, but still you guys have to read it, और जस्ट एक बार थॉरोली आपको पता होना चाहिए कि मतलब हो क्या रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि वो कई बार मान लो ऑप्शन में दे देगा कि ये चीज है, तब वहां पे के दे देगा, माइनस के दे देगा, माइनस h स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर के दे देगा, कुछ भी देगा, वो चीज चेंज करेगा, इसके अलावा वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा. सो ये थी कुछ आपकी. एक और चीज है, हाँ एक और है, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ोगे आप, इसको तो कतई नहीं छोड़ना है, कतई मतलब कतई नहीं छोड़ना है. हो क्या रहा है, देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है कि हम ना x और y की जगह थीटा में कुछ लिख देते हैं, ठीक है. x और y को हम थीटा के उसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. आप लोगों को पता होगा जब मैं ये h कॉमा k वाला पॉइंट लिख रही हूं तो बेटा यहां से भी तो कुछ है, ये जो एंगल है, दिस इज, इफ दिस इज x, दिस इज x cos अल्फा एंड दिस इज x sin अल्फा. ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके साथ ही होता है x cos अल्फा x sin अल्फा, है ना. वही चीज यहाँ पे हो रही है. ये अगर h कॉमा k है, ये a है, ठीक है. अब देखो एक बात सोचो, जब मैं इसकी बात कर रही हूं तो बेसिक ये क्या है, ये तो a है, ओके. इतना क्या है अब, ये उसी को निकालने के लिए जैसे हमने अभी किया ना
x माइनस ए का होल स्क्वायर, बेसिक यही तो कर रहे थे, ये एक पी एक्स कॉमा वाई ले लिया, फिर यहाँ से पॉइंट को निकाला, फिर ये सब ट्रैक करके ये निकाला। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, तो आप इस इक्वेशन को x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, x की जगह x माइनस एच को लिखोगे a cos थीटा और y माइनस के को लिखोगे a sin थीटा। बस जैसे ही आप इसको अब देख रहे हो a cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, टोटल a स्क्वायर आ गया। यही है पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर वो पैरामेट्रिक के कोऑर्डिनेट्स पूछता है, आपको वो ये बोलता है कि सेंटर ये है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप h प्लस कॉस थीटा लिख देंगे वहां पे सीधा का सीधा। इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाला है। हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और स्पेसिफिकली मैं ये पैरामेट्रिक वाला तो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी आपको, उसमें आपको समझ आएगा कि कुछ भी नहीं था। अब ये 0 से 2 पाई क्यों लिया जा रहा है बेटा, 0 से 2 पाई तो होगा, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, वापस यहीं तो आ जाऊंगी मैं, वापस से यही एंगल माइनस में चलता रहे, इसलिए बेसिक थीटा को लिया जाता है 0 से 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी एंगल ले रही हूँ तो ये तो अपने आप आ गया ना कॉस थीटा साइन थीटा, मैं यहाँ ले रही हूँ तो साइन थीटा वापस चेंज होते रहता है। ठीक है, वापस से वैल्यू तो सेम ही दे देती है वो। तो दिस इज माई पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, वो एक किसी ना किसी पॉइंट को निकालने को दे देगा। x की वैल्यू हो जाएगी h प्लस ए कॉस थीटा, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन y के प्लस साइन थीटा, ए साइन थीटा। जनरल इक्वेशन, अब देखो हमने अभी पढ़ा x माइनस, अब ये चीज आपने अभी की है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये चीज की थी हमने, अवश्य की थी। अब आप क्या करेंगे, अब आप हमने ये बनाया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू सी आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो एक्स ए भी मान लो या भी मान लो, यहाँ पे से ए हटा देना। ठीक है, यहाँ ए हटा देना, यहाँ बी हटा देना, क्योंकि आपके कोई डिफरेंस आता नहीं है, आपके ये कोफिशिएंट 1 वाले ही आते हैं। ठीक है, इस माइनस 2h को मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा g है। इस माइनस 2f को मैंने, इस 2k को मैंने बोल दिया ये मेरा f है। सेंटर क्या थे, h कॉमा k थे। ओके, सेंटर तो यही थे। अब जब हम यहां बात करने वाले हैं, कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2h को मैंने पूरा क्या दे दिया, माइनस h को मैंने बोल दिया g, माइनस k को मैंने बोल दिया f। माइनस 2hx प्लस 2gx, ये सेम, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, माइनस h इक्वल टू g। जब यहाँ सेंटर h कॉमा के थे तो माइनस 2h के बन रहा था, अब यहाँ सेंटर क्या बन जाएंगे, माइनस g और माइनस f बन जाएंगे। आपको हमेशा इक्वेशन दी होगी इस फॉर्म में, लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं दी है, उस फॉर्म में दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस माइनस को हटाना है अगर वो h दिया हुआ है तो। ठीक है, ये माइनस का दिक्कत बहुत ज्यादा दे देता है कई बारी। अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन दी है, सब पॉजिटिव वाले दे दिए, तो आप सेंटर सीधा निकाल लोगे माइनस एच कॉमा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। लेकिन ये वाली क्वेश्चन दी है तो तब आप सेंटर माइनस एच कॉमा माइनस ए करके नहीं निकालोगे, सीधा एच कॉमा के करके निकालोगे। इज इट क्लियर, ये बात समझ आई है? ठीक है, ओके। तो जो हम, अरे यार मिटा दिया मैंने उसको, ये आ रहा था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को उसने क्या बोल दिया, उस पूरे को उसने यहाँ उसने c बोल दिया। तो अब मैं जब इक्वल टू c बोल दिया उसने, मुझे निकालना रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस c। यहाँ तो ये था ना, वो r तो राइट हैंड साइड में था ना उसके, ये सब कुछ तो इधर जो मैंने c बोला था राइट हैंड साइड में बोला था, तो ये माइनस c हो जाएगा। यहाँ पे माइनस c यानी ये माइनस c हो गया। तो r इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो बेसिक ये हुआ था ना, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ये हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इसको सी दिया था, है ना, इस पूरे को सी दिया था। ये इक्वल टू के राइट साइड में है, बट यहाँ इक्वल टू के राइट साइड में लाने के लिए इसको माइनस सी देना पड़ेगा। दिस होल इज इक्वल टू माइनस सी। तो यहाँ से जब मैं r की वैल्यू निकालने लगी तो मेरी r की वैल्यू आएगी एच स्क्वायर माइनस के, हाँ आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, जब मेरा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी है, मेरी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी।
तो यहां से मेरे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। बट g क्या है, माइनस एच, और f क्या है, माइनस के। स्क्वायर कर दूंगी तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी r की वैल्यू क्या आ गई, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया, यही है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं एक बार और अभी के अभी इसको क्लियर कर रही हूं। हमने इक्वेशन निकाली थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky माइनस एच प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अब जब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखती हूं जिस फॉर्म में मुझे उसने दी हुई है, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन गया, ठीक है। ये सेम, ये सेम, माइनस 2hx, माइनस एच को उसने g दिया, माइनस के को उसने f दिया, एंड अगेन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को उसने c बोला। ये तीन चीजें हैं, कंपैरिजन करने में पता चली। ये बेटा अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि ये क्यों दी जब ये थी, यहाँ ना पॉजिटिव है सारे, ठीक है। हमें हमेशा कैलकुलेशन पॉजिटिव करने में इजी लगती है, इसलिए वो सब पॉजिटिव कर दिए गए साइंस, ताकि कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, वहां नहीं होंगे, वहां स्टैंडर्ड बना दिया उसको एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ सेंटर होते थे h कॉमा के, तो जब मैं उस फाइनल फॉर्म को लिखूंगी तो मेरे सेंटर क्या निकलेंगे, h की वैल्यू क्या कर दी माइनस जी, k की वैल्यू क्या कर दी माइनस एफ। ओके, वन थिंग डन। अब यहां से जब मैं रेडियस की वैल्यू निकालने लगी तो रेडियस की वैल्यू क्या आई, एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ गई, और आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्योंकि h माइनस जी है बट स्क्वायर करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो r की वैल्यू सीधी की सीधी यही आ गई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल अंडर रूट। इज इट क्लियर? ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसी के बेसिस पर आप सारे क्वेश्चन अब करने वाले हैं, ठीक है। कभी भी इक्वेशन दी जाएगी आपको ये दी जाएगी और आपसे सीधा बोल दिया जाएगा कि भैया सेंटर निकालो या फिर अपना रेडियस निकालो। एक नई चीज और सिखाती हूँ, अगर ये ए और बी है तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी अपॉन ए और माइनस एफ अपॉन ए, ठीक है। अगर ये ए और बी है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जरूरत नहीं है पर काम आ सकती है। ये कुछ क्वेश्चन में काम आ जाएगी जहां आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं दिया हुआ है। किस्मत में हुआ तो आ जाएगा, किस्मत में नहीं हुआ तो बहुत अच्छा नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक छोटू सा नोट, ये हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन में, पढ़ लो भाई, ये हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन में। 10 बार सर्कल निकाल दिया होगा कम से कम मैंने। इसमें होता है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, वो वाली चीज। अभी के लिए सिर्फ नॉट इक्वल टू 0 पढ़ना है। क्या, ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ, नॉट इफ एंड ओनली इफ, वाइस वर्सा नहीं है ये। This equation is an equation of a circle if this delta is not equal to 0, and if you guys remember, this is a symmetric matrix. ठीक है, याद करने का तरीका बता रही हूं। ए बी सी जो भी कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, आगे ना वही वाली बात, ठीक है। ओके, ए बी सी हो गया, एच एच जी जी एफ एफ, एफ जी एच उल्टा, जी एच लेते हैं, एफ जी एच लेते हैं, एफ जी एच उल्टा लेना है। एक जगह जो लिखोगे वही ऊपर वाली जगह लिखना है, बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जनरल इक्वेशन, जनरल नोट है, एक छोटू सा क्वेश्चन बनता है इससे अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। कोनिक सेक्शन से जरूर इससे थोड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हाइपरबोला क्या बनेगा, पैराबोला क्या बनेगा, इलिप्स कब बनेगा। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो, ये मेरे से सर्कल सुंदर नहीं बनाए जा रहे थे,
एंड आई न्यू इट, एंड हेंस मैंने ये फोटोज चिपकानी ज्यादा अच्छी समझी आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि मेरे बनाए हुए बदसूरत से बदसूरत सर्कल आपको ना देखने पड़े, ठीक है। दिस इज द सेंटर एंड दिस इज अ सर्कल। एक सर्कल है, दूसरा सर्कल का भी सेंटर सेम ही है, तो जब दो से ज्यादा जितने भी सर्कल्स हैं, उन सर्कल्स का जब सेंटर सेम हो जाए, देन दो सर्कल आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कैसे हो जाते हैं कॉन्सेंट्रिक, S1 में लिख रही हूँ, ठीक है, या C1 में लिख रही हूँ। हमको पता है इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब मैं C2 की लिखूंगी, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ओनली दिस विल चेंज। क्यों? क्योंकि बेटा यहां रेडियस है R1, यहां रेडियस है R2, उसके अलावा तो सब सेम है, सिर्फ डिस्टेंस ही तो बदला है। अभी हम जब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल रहे थे तो हमने क्या बोला था इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने में, कि हम उस पॉइंट को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो पॉइंट का डिस्टेंस तो सबसे सेम ही रहने वाला है ना, तो इसलिए वो सारे उसी पॉइंट के बारे में बात होगी। इसलिए यहाँ पे देखो, मैं अगर ये पॉइंट ले रही हूँ तो इसका डिस्टेंस तो इस पूरे से सेम रहेगा, और मैं कोई यहाँ पॉइंट ले रही हूँ तो इसका डिस्टेंस इस सेंटर से हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो जब भी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो उनके उसमें सिर्फ ये कांस्टेंट जो होता है वो चेंज होता है। अब ये कांस्टेंट निकाला कैसे जाता है, ये कांस्टेंट निकाला जाता है जो कंडीशंस आपको दी हुई होंगी, इसके बेसिस पर आपको पता है क्या दिया होगा, आपको ये दिया होगा कि ये 2,3 को सेटिस्फाई करता है, 2,3 को सेटिस्फाई करते ही आपकी C की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सेटिस्फाई करता है तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर सेटिस्फाई करता है तो इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा तो जब आप सब पुट करोगे तो इसमें सब में वैल्यू पुट करके फाइनली C की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि सेंटर भी आपको पता होगा तो G और F की वैल्यू भी आपको पता होगी। अब अच्छा एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, अभी हमने ये क्वेश्चन लिखी ना, राइट? मुझे बताना ग्रेटर देन 0 निकला तो सोच के बताना। ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं बता रही हूँ, ग्रेटर देन 0 का मतलब है मैं जिस पॉइंट की बात कर रही हूँ ना, एट एक्स कॉमा वाई, जो भी पॉइंट मैं इसमें सेटिस्फाई करवा रही हूँ, मान लो x1 y1 मैं पुट करवा रही हूँ, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा सर्कल से बाहर है, लेस देन 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट है वो सर्कल से, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो उस r से कम आ रहा है या उस r से ज्यादा आ रहा है। अगर वो डिस्टेंस उस r से ज्यादा आ रहा है तो यानी मेरे सर्कल से बाहर चली गई बात, और उस डिस्टेंस r से कम आ रहा है तो यानी उस सर्कल के अंदर आ गई बात। उस सर्कल पर बात नहीं है, सर्कल इज अ 1D फिगर, है ना, सर्कल 1D, आप सिर्फ ये कर सकते हो, इसमें इस पॉइंट पर ही इस लाइन पर ही आनी चाहिए सिर्फ, बस वही चीज है। ओके, नेक्स्ट जो हमने बात की भी इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, कुछ भी सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ये दोनों चीजें चेंज होंगी, उनका कांस्टेंट चेंज होगा क्योंकि उनका रेडियस चेंज हो रहा है, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेंटर सेम है, रेडियस चेंज हो रहा है बस। जो अभी मैंने बात की पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मैंने कोई भी सर्कल बना दिया, यार यहाँ नहीं लिखा क्या मैंने सर्कल, सही बना ना, काफी सही बना शायद, है ना, सर्कल, ठीक है, दिस इज द सेंटर। सेंटर मेरे पास क्या है, h कॉमा के, या मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है p x कॉमा y, मुझे पता लगाना है, क्या पता लगाना है, मुझे पता लगाना है कि मेरा पॉइंट ये मान लो p x कॉमा y, ठीक है, यहाँ है मेरा पॉइंट, मुझे ये पता लगाना है कि ये पॉइंट बाहर है, अंदर है, या फिर इस पर है। पता ही अभी आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, जैसे मैंने पिछली बात बोली है ना, जो चीज मैंने आपको पीछे बताई है, पीछे बताई अब मैंने आपको, उसी से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये C है, ये सारे पॉइंट ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ठीक है। अगर मैं CP1 निकालूंगी, इनका डिस्टेंस क्या आएगा, R से बड़ा आएगा, राइट? इसका डिस्टेंस CPX डिस्टेंस है, CP का स्क्वायर जो डिस्टेंस है, क्योंकि स्क्वायर इसलिए लिखा गया, अब क्वेश्चन, हाँ आप सोचोगे स्क्वायर क्यों लिखा गया, बच्चा स्क्वायर बस इसलिए लिखा गया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ताकि यहाँ ये, क्योंकि अगर आप करोगे ना तो रूट में आ जाती हैं ये सारी चीजें, है ना, और क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या था हमारा, अंडर रूट में आ जाता है ना यहाँ पे आर, क्योंकि है ना, यही था ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी जी स्क्वायर,
और अंडर रूट रूट में आ जाता, तो रूट में आ जाता तो आपकी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती। तो हमारी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए ही ये सब चीजें स्क्वायर में लिखी गई हैं, और ज्यादातर चीजें स्क्वायर में इसीलिए ही लिखी गई हैं सर्कल में, क्योंकि ज्यादातर चीजें यहाँ रूट में आने को टेंडेंसी रखती हैं। अब जब आप CP1 निकाल रहे हैं, CP1 आपने निकाल दिया और रेडियस ये है, अगर ये डिस्टेंस CP1 जो है ये डिस्टेंस R से बड़ा हुआ तो पॉइंट आउटसाइड सर्कल, इक्वल हुआ तो पॉइंट ऑन द सर्कल, छोटा हुआ तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इक्वेशन ऑफ, अच्छा ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमें एक दो फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल करने हैं, फिर हमें इंटरसेप्ट्स वाला कॉन्सेप्ट करना है। अच्छी खासी थ्योरी हमारी है, जितनी थ्योरी हमारी हो चुकी है वो सबको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को प्रॉपर रिवाइज कीजिए एंड बस कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहिए, ओके।